लेकिन हम सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। क्यों सौभाग्यशाली हैं? क्योंकि परमपिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के पिता हैं और कल्प में 5000 वर्ष के बाद आकर के हम सभी को मिलते हैं और उस मिलन का अनुभव हम आत्माएं ही करती हैं। परमात्मा क्या है उसको हम पहचानते हैं, वाले तो ढूंढे और हम बाबा को पहचान कर उस पहचान का सुख लेते हैं। पहचान का सुख ही नहीं लेकिन साथ साथ परमात्मा की पालना का भी हमें बहुत सुख प्राप्त होता है, क्योंकि हम इतने महान भाग्यशाली हैं जो भगवान ने इस सारे विश्व के अंदर से हम सबको चुनकर के अपना बनाया है और साथ साथ जो परमात्मा इस सृष्टि पर अपना बेहद का श्रेष्ठ कार्य नई दुनिया बनाने के लिए बाबा आया है, स्वर्ग की स्थापना करने के लिए बाबा आया है। हाँ, तो मैं सुना रही थी कि बाबा ने हम सभी को विशेष अपना बना करके हमें इतना भाग्यशाली बना दिया है और हमारे ऊपर भगवान की नज़र पड़ी है, इसलिए हम सभी बहुत बहुत महान आत्माएं हैं। तो हम कभी कभी अपने भाग्य का सिमरन करते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। बाबा भी हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम्हें सदा नशा रहना चाहिए कि तुम्हें कौन मिला है और तुम क्या बनने वाले हो। दुनिया में तो हम सभी जीते थे तो कोई भी प्रकार का ये ख्याल नहीं था कि हमें क्या प्राप्ति करनी है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को, सुनाई दे रहा है? તમે ચાલુ રાખો, નહીં હોય તો અમે તમને કહીશું. अच्छा भले। ओम शांति। तो बाबा के हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं जो भगवान की नज़र हम सबके ऊपर पड़ी है। और विशेष तो बाबा फॉरेस्ट को बहुत याद करते हैं और बाबा विशेष आप सबको पालना भी देते हैं। भाग्यशाली तो भगवान के सभी बच्चे हैं, भारत वाले भी भगवान के बच्चे भाग्यशाली हैं और विदेश वाले भी बाबा के बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन विदेश वाले भाई बहनें विशेष भाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि मुझे याद आता है बाबा हमेशा कहते हैं, भगवान ने कहा था कि एक है ब्रह्मा मुख वंशावली, तो भारतवासी ब्रह्मा मुख वंशावली और विदेश वाले जो हैं वो भगवान के संकल्प की रचना है। तो जो संकल्प की रचना होती है और मुख की जो रचना होती है उसमें पावरफुल कौन होती है? संकल्प की रचना पावरफुल होती है। तो आप सभी विशेष शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के संकल्प की रचना है, क्योंकि बाप ने आप सभी का बहुत समय से आवाहन किया था और आप सभी बच्चे बाबा के आवाहन के ऊपर आए हैं। तो आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आप सभी अपने को ऐसा भाग्यशाली समझते हैं क्योंकि हम भी भाग्यशाली हैं। तो भगवान के बच्चे भाग्यशाली हैं। तो अपने भाग्य को देख करके सदा अपने भाग्य के ऊपर नाज होना चाहिए और जिन बच्चों को अपने भाग्य के ऊपर नाज होता है तो उनका पुरुषार्थ जो है वो सहज हो जाता है,
क्योंकि बाबा हम बच्चों को अभी सहज पुरुषार्थ करा रहा है, सहज प्राप्ति करा रहा है। बाबा ने हम बच्चों को इतना सहज करके दिया है कि जो हम अपनी लाइफ में चलते हैं तो चलते चलते हमें कोई भी प्रकार की मुश्किलात अनुभव नहीं होती है। भक्ति के अंदर तो मनुष्य आत्माएं कितनी कठिनाई से भक्ति करते हैं, एक श्रद्धा रख करके भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी उनको जितनी प्राप्ति होनी चाहिए उतनी प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की भावना होती है, लेकिन जो प्राप्ति संपूर्ण होनी चाहिए वो संपूर्ण प्राप्ति नहीं होती है। और हम बाबा के बच्चे जो हैं, हम मेहनत भी इतनी नहीं करते हैं, सिर्फ सहज रीति से बाबा को याद करते हैं तो हमें अनेक गुनी प्राप्ति हो जाती है। आज भी बाबा ने मुरली के अंदर कहा कि बच्चे स्वर्ग का पासपोर्ट चाहिए तो क्या करना है। बाबा ने कहा स्वर्ग का पासपोर्ट चाहिए तो सिर्फ एक मुझे ही याद करो, और मुझे याद करेंगे, जितना याद करेंगे तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। हमें कोई रोक नहीं सकेगा। हम बाबा के बच्चे जितना जितना बाबा को याद करते हैं उतनी उतनी प्राप्ति होती जाती है। बाबा ने हम बच्चों को सहज रीति से सहज पुरुषार्थ करा रहा है। कोई भी प्रकार की बाबा तकलीफ नहीं दे रहा है। सहज रीति चल रहे हैं, हम सभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। भक्ति में गाया था, भगवान तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से पाऊं। वो सिर्फ गाते थे, लेकिन उसका अनुभव हम अभी संगम युगी ब्राह्मण कर रहे हैं कि भगवान के बच्चे हम बन गए तो भगवान के साथ बैठते हैं, भगवान से बातें करते हैं, भगवान के साथ खेलते हैं, भगवान के साथ खाते हैं, भगवान के साथ पीते हैं, भगवान के साथ चलते हैं। हर पल हमारा परमात्मा शिव बाबा बाप के साथ जाता है, और जितना हम बाबा के साथ अपना पल बिताते हैं उतना उतना हमारी लाइफ बहुत सहज और स्मूथ होती जाती है। बाबा ने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो। जब हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमारा माता पिता है तो माता पिता हमेशा बच्चों को हर बात सहज करके देते हैं। बच्चों से कोई मुश्किल कार्य नहीं कराते हैं। लौकिक में भी माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे स्मूथ होकर के चले, कोई मुश्किलता उनको अनुभव ना हो, कोई मेहनत अनुभव ना करनी पड़े, सहज रीति से चलते रहे। इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को इतना सहज करके देता है कि जो हम बाबा के बच्चे स्मूथ चलते हैं, कोई भी प्रकार की हमें मेहनत करनी नहीं पड़ती है। इसके लिए बाबा ने हमें सहज किया, कह भी दिया कि तुम्हारा सहज योग है। तो सहज योग है। दुनिया के योग तो कितने मुश्किल हैं, कितने हठ योग करने पड़ते हैं, कितने प्राणायाम करने पड़ते हैं, लेकिन हमारा तो योग ही, बाबा ने कहा योग शब्द को भी निकाल दो, तुम्हारा तो योग ही माना बाबा की याद है। तो बाबा की याद ही, तो याद करना तो सहज होता है। और याद करना सहज क्यों होता है? क्योंकि जिसके साथ संबंध होता है उसकी याद सहज ही आती है। तो बाबा ने सबसे पहले आकर के हम आत्माओं के साथ अपना संबंध जोड़ा, और संबंध में भी बाबा ने हमें यही कहा कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ और बाप के साथ साथ तुम आत्माओं का मेरे से सर्व संबंध है। तो जब सर्व संबंध एक बाप से है तो मनुष्य आत्मा जब याद करती है तो वो अलग अलग संबंधों को याद करती है। कभी माँ को याद करती, कभी बाप को याद करती है, कभी दोस्त को याद करती है। हाँ, क्योंकि मनुष्य आत्मा को
जो संबंध निभाने पड़ते हैं, संबंधों के अंदर व्यवहार करना पड़ता है, संबंधों के अंदर कार्य करना पड़ता है, तो संबंध में रहते हैं, तो संबंध में आते हैं, तो संबंध में आते हुए उनकी याद भी आती है। अगर कोई संबंध की कमी होती है जीवन के अंदर, तो उस आत्मा को वो कमी महसूस होती है। तो संबंध है परमात्मा से, वो सर्व संबंधों से संबंध है। बाबा ने हम आत्माओं से सर्व संबंधों का संबंध जोड़ा है। तो सबसे पहला जो संबंध बाबा ने जोड़ा है वो हमारा बाप और बच्चे का जोड़ा है। जो बाप और बच्चे का संबंध बहुत प्यारा होता है, बहुत अटूट होता है। बाप के लिए बच्चे अनेक होते हैं, लेकिन बच्चे के लिए हमेशा बाप एक ही होता है। तो एक को याद करने के लिए बाबा ने हम बच्चों का कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा बाप। बाप के साथ साथ बाबा ने हम सबका माता पिता का भी संबंध जोड़ा। भक्ति में हम गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेवा, तुम ही माता तुम ही पिता तुम ही बंधु तुम ही सखा हो। गाते थे लेकिन कोई अनुभव नहीं कर पाते थे, लेकिन बाबा ने हम सबको आकर के ये अनुभव कराया कि तुम मेरे सभी बच्चे हो, मेरा तुम्हारे साथ सर्व संबंध है। तो बाबा ने हम बच्चों को सर्व संबंधों से अपने साथ जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? क्योंकि बाबा ने हमारी याद को सहज कर दिया है। सहज इसीलिए क्या कि बच्चे, अगर तुम्हें बाबा भूलता है, बाप भूलता है, तो माँ को याद करो, माँ भूलती है तो भाई को याद करो, भाई भूलता है तो खुदा दोस्त को याद करो। माना किसी भी संबंध से उस बाबा को याद करेंगे तो हमारी याद सहज हो जाएंगी। तो बाबा ने हम बच्चों को इतना सहज किया है और हम सहज रीति से बाबा को याद करते हुए अपनी सहज लाइफ से चल रहे हैं, सरल लाइफ से चल रहे हैं। कोई भी प्रकार की हमें तकलीफ नहीं है। भक्ति में तो बहुत तकलीफ है बेटी, कितनी यात्राएं की, कितने यज्ञ तप पूजा पाठ व्रत नियम सब किए, लेकिन अभी तो बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस सहज रीति से तुम मुझे याद करो। और क्यों? तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। बाबा ने अभी 2 दिन की मुरली के पहले कहा था कि बच्चे, तुम्हें किसको, एक बाप को ही याद करना है। एक बाप से ही सर्व संबंधी माने। एक बाप को याद करना कोई मुश्किल है क्या? मुश्किल लगता है क्या? तो बाप को याद करना मुश्किल नहीं है, बल्कि सहज है। तो बाबा ने हम बच्चों को सहज, जो हमारा योग था वो सहज करके दिया है कि बच्चे एक बाबा को याद करते हुए चलते चलो। और जितना हम बच्चे बाबा को याद करते हुए चलेंगे उतना ही हमें प्राप्ति होती जाएंगी। बाबा हम बच्चों को इतनी अखुट प्राप्ति करा रहा है जिसका हम कोई गिनती नहीं कर सकते। जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो बाबा हम बच्चों को मुरली के अंदर भी कहते हैं कि बच्चे, मैं तुमको ज्ञान के इतने खजाने देता हूँ, इतने रतन देता हूँ, जो बाबा की मुरली का एक एक रतन लाखों रुपए के बराबर है। तो बाबा हम बच्चों को इतने रत्न देकर हमको भरपूर कर देता है और हम भरपूर हो जाते हैं। तो इतना भरपूर होते हैं जो हम पूरे 5000 वर्ष बैठ करके खाते हैं। कमाई एक थोड़े से समय के अंदर करते हैं। बाबा ने वैसे भी कहा बच्चे, संगम युग 100 साल का है, लेकिन 100 साल के अंदर अगर हम देखें तो हम बच्चे कितनी कमाई करते हैं, कितना समय करते हैं। कोई 100 साल पहले आए, कोई 50 साल पहले आए, कोई 60 साल पहले आए, कोई 40 साल पहले आए, कोई 10 साल पहले आए, कोई तो 2 साल पहले भी आए, तो कोई 1 महीने पहले भी आए, उसको भी उतनी प्राप्ति है। 60 साल वाले को भी उतनी प्राप्ति है, 80 साल वाले को भी उतनी प्राप्ति है। बाबा ने इतनी सहज हमको करके दिया कि हम कभी भी आए, कैसे भी आए,
लेकिन हम अपनी प्राप्ति फुल कर सकते हैं। तो बाबा हम बच्चों को फुल प्राप्ति करा रहा है, पूरे 5000 वर्ष की कमाई करा रहा है। तो ये संगम का समय हमारा कमाई का समय है, और इस कमाई के समय पर हमें अपनी फुल कमाई करनी है। अभी वर्तमान समय की भी हम परिस्थितियां देख रहे हैं कि चारों तरफ आज जो बाबा हमें मुरलियों में कहते थे, बाबा ने हमें कहा था कि बच्चे ऐसे ऐसे समय आएगा, वो वर्तमान समय हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। बाबा की मुरलियों के अंदर जो बाबा ने कहा था वो प्रैक्टिकल हमारे सामने आया हुआ है। अभी देखो ये महामारी, इतनी बीमारी चारों तरफ फैल रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और हम बाबा के बच्चे कितने स्मूथ चल रहे हैं। हमारे पास कोई हाहाकार नहीं, हम बच्चे सहज रीति से चल रहे हैं। देखो बाबा ने सहज किया है, शुरू से ही बाबा ने जब से स्थापना शुरू की, जब से यज्ञ की स्थापना की, तब से बाबा ने सहज किया और तपस्या कराई। हमारे सभी दादियों ने कितने साल बैठ करके तपस्या की, वो तपस्या का समय उन्हें मिला, लेकिन हम सभी को वो तपस्या का समय नहीं मिला। लेकिन वर्तमान समय बाबा ने हम बच्चों को ये तपस्या का समय इतना सहज दिया कि हम इस समय पर अपनी जितनी कमाई करना चाहते हैं उतनी हम कमाई कर सकते हैं। दादियों ने 14 साल तपस्या की है, अभी हम 14 साल तो क्या, अगर 14 दिन भी बैठ कर के वो तपस्या कर लेते हैं तो हमें बहुत कुछ प्राप्ति होगी। बाबा ने कहा बहुत काल का हमें अभी पुरुषार्थ करना है। तो अभी जो हमें समय मिला हुआ है, इस समय के अंदर हम अपने पुरुषार्थ को बहुत बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए हमें 2 बातें विशेष बुद्धि में रखनी है। वो 2 बातें हैं कि एक तो पुरुषार्थ सहज हो और पुरुषार्थ हमारा आगे बढ़े। उसके लिए बाबा हमें कहता है कि बच्चे एक तो सदैव अपनी प्राप्ति को सामने रखो और दूसरा नशा सामने रखो। प्राप्ति और नशा होगा ना तो हमारा पुरुषार्थ सहज होगा। प्राप्ति हमें क्या मिली, बाबा ने हमें क्या प्राप्ति कराई है, उस प्राप्ति की अगर हम लिस्ट बनाएं, बाबा ने कहा था बच्चे बहुत बड़ी लिस्ट भी नहीं बना सकते, नहीं बनाओ, लेकिन अगर 25 बात भी अपने जीवन की प्राप्ति की लिख कर रखते हैं और उन 25 बातों को भी अगर हम बार बार स्मृति में लाते हैं प्राप्ति को, तो प्राप्ति को स्मृति में लाने से नशा रहता है, और जितना नशा रहेगा उतना पुरुषार्थ सहज होता है। क्योंकि लौकिक जीवन में भी कहते हैं कि जब उमंग उत्साह होता है तो कठिन से कठिन कार्य भी सहज लगता है। अगर जीवन में उमंग उत्साह नहीं होता है तो कितना भी सरल कार्य होता है वो मुश्किल लगता है। तो बाबा ने हम बच्चों के जीवन में विशेष उमंग उत्साह भरा है, माना इतनी बाबा ने प्राप्तियां दी आया है। बाबा देखो एक एक मुरली के अंदर हमें इतना नशा चढ़ाते हैं, कितना सम्मान देते हैं, कितने वरदान देते हैं। भक्ति में वरदान प्राप्त करने के लिए मनुष्य आत्माएं कितनी तपस्या करती है, कितनी घोर तपस्या करने के बाद 1 आध 2 वरदान मिलता है। लेकिन बाबा हमको 1-2 वरदान नहीं देते, बाबा हम बच्चों को वरदानों से पाल रहा है। हम बाबा के वरदानों से पल रहे हैं। बाबा ने हमें इतने सम्मान दिए हैं, जिन सम्मान के आधार पर हम अपने नशे को सदा कायम रख सकते हैं। तो जितना हमारा नशा होगा उतना हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। तो सहज पुरुषार्थ के लिए हमें नशा भी चढ़ाना है, तो साथ साथ अपनी प्राप्ति को भी स्मृति में रखना है। अभी बाबा ने कल की मुरली में भी हम बच्चों को नशा चढ़ाने के लिए बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम सभी अपना संपूर्ण स्वरूप
देवताई स्वरूप का एक फोटो निकाल करके रखो और उस फोटो को तुम बार बार देखेंगे तो बार बार देखने से तुम्हें नशा चढ़ेगा। जैसे शुरू शुरू में यज्ञ में बाबा ने सभी दादियों जो भी थे वत्स, उन सभी का विशेष राजाई पोष पहना करके बाबा ने फोटो निकलवाए थे और बाबा ने कहा था कि बच्चे ये फोटो सदा स्मृति में रखना। तो अभी भी कल भी बाबा ने यही कहा कि बच्चे अपना वो स्वरूप सदा सामने लाओ कि हम क्या बनने वाले हैं और बाबा हमें क्या बनाने के लिए आया है। तो जब ये स्मृति में रहेगा तो हमारा पुरुषार्थ सहज होगा, उमंग उत्साह रहेगा। देखो बाबा ब्रह्मा बाबा थे तो बाबा को सदैव अपना लक्ष्य याद था, मम्मा थी उसको अपना लक्ष्य याद था। बाबा हमेशा कहते थे मैं नारायण बनूंगा, मम्मा हमेशा कहती थी मैं लक्ष्मी बनूंगी। जब बाबा मुरली चलाते थे पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल के अंदर, आप सभी गए होंगे, वहां पर बाबा की संदली के पास लक्ष्मी नारायण का फोटो भी है, साथ साथ श्री कृष्ण का फोटो भी लगा हुआ है ट्रांसलाइट का। तो जब बाबा मुरली चलाते थे तो मुरली चलाते चलाते बाबा कहते थे कि बच्चे मैं ये बनने वाला हूँ। हमेशा बाबा को अपना लक्ष्य याद था, मैं ये बनने वाला हूँ, मैं ये बनने वाला हूँ, बाबा मुझे ये बनाने के लिए आया है। हाँ, मैं मिचनू बनूंगा, मैं कृष्ण बनूंगा, मैं नारायण बनूंगा। तो बाबा को ये स्मृति थी और स्मृति होते हुए भी बाबा सदैव उस पुरुषार्थ में थे। बाबा का लक्ष्य तो फिक्स था, बाबा की पोस्ट फिक्स थी, बाबा की सीट फिक्स थी, लेकिन फिर भी बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया, तपस्या की, और वो तपस्या और पुरुषार्थ जो बाबा ने किया वो हम बच्चों को सिखाने के लिए क्या कि बच्चे तुम बच्चे भी ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसी तपस्या करो जिससे तुम ये पद प्राप्त करेंगे। तो बाबा ने भी हम बच्चों को सदैव लक्ष्य दिया है। तो हम सभी क्या करते हैं, चलते चलते अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, और जब लक्ष्य भूल जाता है तो फिर क्या होता है, पुरुषार्थ भी हमारा जो है ढीला हो जाता है। तो इसीलिए जैसे बाबा को लक्ष्य था वैसे हमको भी सदैव अपना लक्ष्य स्मृति में रखना है। जब लक्ष्य स्मृति में हम रखेंगे तो हमारा पुरुषार्थ सहज होगा और कोई भी प्रकार की हमको मुश्किलात अनुभव नहीं होगी। लक्ष्य हमेशा सामने रखना है तो लक्ष्य ही हमें पुरुषार्थ कराएगा। हम सभी लक्ष्य नहीं रखते हैं इसलिए पुरुषार्थ नहीं होता। भक्ति के अंदर भी भक्त लोग मेहनत बहुत करते हैं, भगवान को बहुत याद करते हैं, भावना बहुत रखते हैं, लेकिन उनके पास लक्ष्य नहीं होता है। तो इसीलिए उनको जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो बाबा ने पहले ही आकर के हम बच्चों को लक्ष्य दिया। क्या लक्ष्य दिया कि बच्चे मैं तुमको देवता बनाने के लिए आया हूँ, तुम सभी देवता बनने वाले हो, तुम सभी देव आत्माएं थी, तुम सभी देव थे, अभी फिर से तुम्हें वो देवता बनना है। तो बाबा ने जो हमें लक्ष्य दे दिया तो उस लक्ष्य को हमें सदा स्मृति में रखना है, और लक्ष्य स्मृति में रखने से क्या हो, कहते हैं ना जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। अगर लक्ष्य नहीं है तो लक्षण भी नहीं होंगे। तो सदैव लक्ष्य स्मृति में बाबा की तरह रहे तो हमें हमारे लक्षण धीरे धीरे वो आते जाएंगे और हमारा पुरुषार्थ भी सहज होता जाएगा। तो बाबा ने हमें एक तो नशा चढ़ाया और जो बाबा ने हम सबको प्राप्तियां कराई, उन प्राप्तियों की स्मृति में अगर हम चलते रहेंगे तो हमें बहुत सहज होगा। तो सहज पुरुषार्थ करते करते नशे में रहते हुए, नारायणी नशा बाबा ने चढ़ाया है। वैसे भी कहते हैं सब नशे में नुकसान है, लेकिन अगर नारायणी नशा है तो इस नशे में बहुत फायदा है।
तो नशे में रहें तो सदैव हमें प्राप्ति होती रहेगी और हम सहज रीति से आगे बढ़ते रहेंगे। विशेष आप सभी से आज मिलने का मौका मिला है और मैं बहुत अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि आज गीता बहन ने आपसे मिलने का मुझे ये गोल्डन चांस दिया है और इस चांस को मैं ले रही हूँ, आप सबसे मिल रही हूँ। मिलते हुए मुझे बाबा की एक बात याद आती है। बाबा हमेशा कहा करते थे कि बच्चे तुम सभी भारत के सेवाधारी नहीं लेकिन विश्व सेवाधारी हो। तो विश्व सेवाधारी बाबा ने हम सबको बनाया है और विश्व सेवा के लिए बाबा ने हम सभी को 3 बातें सुनाई, मनसा वाचा कर्मणा। तो मनसा से हम विश्व की सेवा कर सकते हैं, वाचा और कर्मणा से तो जहाँ स्थूल में रहते हैं वहाँ करते हैं, लेकिन मनसा के द्वारा हम विश्व की सेवा कर सकते हैं। बाबा अभी कहता है कि बच्चे अभी एक प्रकार की सेवा नहीं, बाबा ने हमें तीनों प्रकार मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा साथ साथ करेंगे तो विश्व सेवा होंगे। तो ये विश्व सेवा का एक गोल्डन चांस मिला है। आप सभी बाहर बैठे हैं, मैं यहाँ हूँ, यहाँ बैठे भी आप सबसे ये साइंस के साधनों द्वारा हम मिल रहे हैं। बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे जब तुम याद करते हो, जब सेवा करते हो, मनसा सेवा करते हो, तो सारी विश्व की आत्माओं को इमर्ज करके सेवा करो और हमेशा सारी विश्व की आत्माओं को इमर्ज करके हम सेवा करते हैं तो हम विश्व सेवा का टाइटल ले सकते। तो बाबा ने हमें विश्व सेवा का टाइटल दिया। जैसे बाबा कहते थे कि बाबा को भी विश्व सेवाधारी का टाइटल विदेश वालों ने दिया। वैसे तो भगवान भारत में आया और भारत की सेवा करता था। जब भारत में बाहर वाले यहाँ आए और बाहर में जो सेंटर्स खुले तो बाबा भी विश्व सेवाधारी बना, बाबा को भी विश्व सेवा का टाइटल मिला। वैसे तो बाबा विश्व का है, परमात्मा सबका है, वो सब आत्माओं का पिता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल पार्ट में आते हैं तो प्रैक्टिकल पार्ट में बाबा भारत में आया और भारत में ही सेवा था। तो विदेश वालों ने जो विदेश के आधार से बाबा भी विश्व सेवाधारी बना और बाबा ने अपने बच्चों को भी विशेष सेवाधारी बनाया। तो मेरे को भी ये गोल्डन चांस मिला कि गीता बहन ने मुझे ये चांस दिया, इसलिए मैं गीता बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। साथ साथ अपने को भी भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आप सभी भाई बहनों से मिलने का एक गोल्डन चांस मिला। बाबा हमें कहता है कि बच्चे तुम सभी बाबा के बेहद परिवार के बच्चे हो। हमारा ब्राह्मण परिवार कोई छोटा नहीं है, हमारा ब्राह्मण परिवार बहुत बड़ा है। सारे विश्व में हमारे ब्राह्मण आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, तो हम सारे विश्व में ब्राह्मण बच्चों से मिलते हैं। वैसे मिलना तो मधुबन में भी होता ही है, सभी बाबा के बच्चे समय प्रति समय मधुबन में मिलते हैं, लेकिन आज विशेष आप सभी भाई बहनों से मिलने का ये गोल्डन चांस मिला, तो ये भी मेरा सौभाग्य है। आप सभी भी शायद मुझे नहीं जानते होंगे, गीता बहन ने तो परिचय दिया कि इन पहले से आपका बताया था, पर आपका अनुभव भी सुनना चाहेगा। तो हाँ, आप कैसे आए, तो आपका अनुभव और फिर हाँ, मुरली का क्वेश्चन आंसर वो भी आप सुनाना। जरूर जरूर। बाबा के साथ का अनुभव जरूर। कैसे ज्ञान में आए, नहीं तो सब हाँ, ये भी इंटरेस्ट में है।
हाँ, जरूर जरूर मैं सुनाती हूँ। बाबा के पास आने का जो सौभाग्य बना, वैसे शुरू में ज्ञान में हम 65 में आए, और 65 में जब ज्ञान में आए तो मैं 14 साल की थी। और शुरू शुरू में सबसे पहले हमारे लौकिक फादर ज्ञान में आए, और फादर के ज्ञान में आने से फादर ही हमको सेंटर पर ले गए। और हम जब इस सेंटर पर गए बाबा के पास, तो बाबा के पास जैसे ही हम गए, हमको जाने का सौभाग्य मिला। जाने का दिन था शिवरात्रि। शिवरात्रि का फंक्शन था, और उस फंक्शन में हमारे लौकिक पिताजी हमारे पूरे परिवार को ले करके गए थे। हम सभी माताजी के साथ, हम 5 भाई बहनें थे। तो पहले हम शिवरात्रि के फंक्शन में गए। तो जैसे ही शिवरात्रि के फंक्शन हॉल में हम गए, वहाँ प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम में उस समय स्टेज पर हमारी यूपी जोन की, आगरा की विमला बहन जी थी, और हमारे जर्मन वाली सुदेश दीदी जी, दोनों स्टेज पर बैठी हुई थी और विशेष योग में बैठे थे। उस समय लाल लाइट जली हुई थी, योग चल रहा था। तो जैसे ही हम हॉल के अंदर गए, तो मुझे एकदम जाते ही जैसे करंट लगा, और मेरे को इतना अच्छा लगा, वाइब्रेशन इतने अच्छे आए, और एकदम जैसे कि मैं इतनी आकर्षित हो गई। और उन दोनों दीदियों को बैठे देखा सफेद पोश में, तो मेरे को बहुत आकर्षण हुआ। और उसी समय पर बस मेरे को एक ही संकल्प आया कि जीवन बनानी है तो ऐसी बनाऊंगी। वही मेरा संकल्प था, मेरा ऐसा जीवन बने और मैं बनाऊंगी। बस वहाँ से ही मेरा ये सौभाग्य शुरू हुआ। प्रोग्राम पूरा किया। प्रोग्राम पूरा करने के बाद हम सभी सेंटर पर गए। सेंटर पर बाबा की टोली खाई, भोग खाया, और भोग खा कर के उस दिन हमारा व्रत था। लेकिन व्रत होते हुए भी शिवरात्रि का हमको भोग मिला, तो हमने भोग स्वीकार किया और व्रत नहीं तोड़ा। तो व्रत पूरा किया बाबा की याद में, और भोग ले करके हम घर पे आए। और घर पे आए उस दिन से फिर हमने सेंटर जाना रोज शुरू किया। रोज सुबह में हम 5 बजे सेंटर पर पहुंचते थे और रोज क्लास करते थे। उस समय ज्ञान क्या है वो कुछ इतना समझ में नहीं आता था, और उस समय कोर्स आदि भी नहीं कराते थे। सीधा ही मुरली में जा कर के हम बैठते थे और बाबा की मुरली सुनते थे। अब छोटे थे तो मुरली कुछ समझ में इतनी आती नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छा लगता था। और बस जो बुद्धि में था कि ये जीवन मेरे को ऐसी ही बनानी है, तो वो आकर्षण से हम बाबा के पास जाते थे और मुरली सुनते थे, योग करते थे। योग करना तो आता नहीं था, साइलेंस में ऐसे ही बैठते थे। फिर धीरे धीरे 2 मास तक हम क्लास में गए, और 2 मास के बाद हमें मधुबन जाने का सौभाग्य मिला। तो हमारा पूरा परिवार हम बाबा से मिलने के लिए मधुबन गए। तो जब मधुबन गए, तो जब दादी दीदियों को देख करके मुझे इतनी आकर्षण हुई, तो बाबा को देख करके तो क्या नहीं होगा। तो बाबा को देख करके जादू लग गया। बाबा की इतनी आकर्षण की बात नहीं पूछो। और बाबा के साथ इतना बैठने का और बाबा से मिलने का, बाबा से बात करने का हमें बहुत अच्छा लगता। ज्ञान कुछ भी समझ में नहीं आया, ज्ञान क्या है वो नहीं, बाबा है भगवान है, बाबा है भगवान है, बस यही बुद्धि में था, बाबा और भगवान। तो बाबा की आकर्षण ने हमको अपना बना लिया। तो हम बाबा से मिले, फिर बाबा से मिल करके वापस बाबा से मिल करके
मिले तो मेरे को इतनी अच्छा लगा। तो बाबा से मिल करके जब हम वापस आने लगे तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मुझे अब घर नहीं जाना है, मैं तो ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हूँ और ब्रह्मा कुमारी बन करके मुझे आपके पास ही रहना है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुम तो अभी छोटी हो। तब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। तो कहा छोटी हो, अभी एक क्लास हाई स्कूल पास करो, फिर बाबा के पास आना, बाबा फिर तुमको रखेगा। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप रोज मुरली में कहते हैं कि विनाश हो जाएगा, हाँ? और अगर विनाश हो गया तो मैं कब ब्रह्मा कुमारी बनूंगी और कब पुरुषार्थ करूंगी। तो बाबा ने हंसते हंसते कहा बच्ची, बाबा तुम्हारे लिए विनाश रोक लेगा, तुम पढ़ के आएंगी तो बाबा तुम्हारे लिए विनाश रोक लेगा। तुम पढ़ने जाओ, 1 साल पढ़ के आओ, फिर बाबा तुमको जरूर रखेगा। तो बाबा की बात तो माननी पड़े। तो बाबा की बात मानी, एसी कम कर दो। बाबा की बात मानी और मैं पढ़ाई के लिए चली गई। तो मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार नहीं थी, लेकिन ठीक ठीक पढ़ती थी। पर बाबा ने जब मुझे कहा कि बच्ची तुझे पढ़ाई करनी है और 1 साल पढ़ना है, तो मेरे को पढ़ाई की इतनी लगन लग गई, इतनी लगन लग गई कि अगर मैं पढ़ाई में पास नहीं हुई तो बाबा मुझे नहीं रखेगा। तो मैं इतनी मेहनत करके 1 साल पढ़ाई की और जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मैं बाबा के पास आई, बाबा के पास आई और तो बाबा को कहा बाबा मैंने तो पढ़ाई पूरी कर ली। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची पढ़ाई पूरी कर ली। तो मैंने कहा बाबा अभी तो आप मेरे को रखेंगे ना। तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची बाबा तुमको रखेगा, पर तुम ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हो ना। तो मैंने कहा हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची तुम बाबा के पास अभी रहो। तो मैं उसके बाद बाबा के पास मधुबन में ही रह गई। हमारी टीचर, हमने ज्ञान मथुरा से लिया। मथुरा में हमारी टीचर ब्रिजमन भाई को आप सभी जानते होंगे, उनकी लौकिक माता जी थी जिनको चाची जी कहते थे, वो हमारी टीचर थी। तो वो मेरे को मधुबन में बाबा के पास छोड़ के गई, क्योंकि मैंने बाबा से जिद की मेरे को रहना ही है, रहना ही है। तो बाबा ने मुझे रखा और मैं मधुबन में रही। तो बाबा के पास मधुबन में थी। तो एक दिन बाबा के पास में ऑफिस में बाबा बैठे थे, जहाँ ईशु दादी की ऑफिस पांडव भवन में है, वहाँ बाबा कुर्सी पर बैठे थे, मैं बाबा के साथ में खड़ी थी। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप के साथ खड़े होते हैं, ऐसे में बाबा के साथ कुर्सी से बाबा के हाथ पे रखकर हाथ और बाबा के कंधे पे हाथ रख के मैं खड़ी हुई थी। और ऐसे ही रोज बाबा के पास जाके मैं खड़ी होती थी, बाबा से जरा भी अलग नहीं। जहाँ बाबा को देखा वहां जाके बाबा के कंधे पे हाथ रख करके मैं वहीं खड़ी हो जाती थी। तो उस समय वहां खड़ी थी बाबा के पास। तो बाबा के पास खड़ी थी तो इतने में लच्छू दादी आई और लच्छू दादी ने आकर के बाबा को कहा बाबा आपका भोजन बनाने वाली बहन बाहर गई है, अब भोजन कौन बनाएगा। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची ये बच्ची बनाएगी। मैं बाबा के साथ में खड़ी थी, ये बच्ची बनाएगी। अब मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। बाबा ने, मैं कुछ सोचा ही नहीं, संकल्प भी नहीं किया। बाबा ने कहा ये बच्ची बनाएगी और तुरंत ही बाबा ने फिर लच्छू दादी को बोला कि लच्छू बच्ची तुम इस बच्ची को बाबा का भोजन बनाना सिखाना। तो लच्छू दादी ने कहा ठीक है। तो बाबा ने मेरे को बाबा का भोजन बनाने की ड्यूटी दी। अब भोजन बनाने की मेरे को ड्यूटी मिली तो उसमें मेरा ये सौभाग्य रहा कि बाबा का भोजन बनाने से
मुझे एक तो भोजन बनाना आया, दूसरा बाबा का भोजन बनाते बनाते मुझे बाबा की याद रहती थी। साथ साथ बाबा जब मैं भोजन बनाती थी तो भोजन बनाने के लिए बाबा का जो किचन था, वो जहाँ बाबा का कमरा है और कमरे में हम सभी बाबा के अंदर जाते हैं, तो पहला गेट जहाँ बहनें जाती हैं जिस तरफ से, वहाँ वरांडे में वरांडा है और वरांडे के आगे साइड में जो दीवार है जहाँ बाबा की भंडारी रखी हुई है, वह भंडारी के पास ही जो अभी दीवार की है, वो दीदी का जो रूम था उसका भी बाथरूम बना दिया है। तो वो जगह पर वहाँ बाबा का किचन था छोटा। उस किचन के अंदर एक टेबल रखा हुआ था और उस टेबल पर ही हम बाबा का खाना बनाते थे। तो बाबा का खाना बनाने से मैं खाना बनाना सीखा, और जब मैं बाबा का खाना बनाती थी तो बाबा थोड़ा थोड़ा समय पर किचन में आते थे, और बाबा लंबे थे, किचन का दरवाज़ा थोड़ा छोटा था, तो बाबा ऐसे झुक के मेरे को पूछते थे, बच्ची किसका खाना बना रही हो? तो मैं बाबा को बोलती थी, बाबा मैं शिव बाबा के रथ का भोजन बना रही हूँ। तो बाबा मतलब हमें समय प्रति समय ये स्मृति दिलाता था कि बच्चे तुम जो कार्य कर रहे हो वो कार्य किस लिए कर रहे हो, किसका कार्य कर रहे हो। तो मतलब बाबा का भोजन बनाते बनाते बाबा हमें बार बार ये स्मृति दिलाता था। और जब भोजन बनाने का जो था वो 68 में मैंने बाबा का भोजन बनाया। 68 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने मैंने बाबा का भोजन बनाया। और दिसंबर में 24 तारीख को हमारी टीचर आई और उन्होंने हमको कहा कि अभी आपको मथुरा चलना है। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं मथुरा नहीं जाऊंगी, क्योंकि बाबा से मुझे इतना प्यार, इतना लगाव हो गया था कि मैं एक मिनट भी बाबा से अलग होना नहीं चाहती थी। बाबा का भोजन बनाते मुझे बाबा के साथ रहने का मौका मिला, और साथ साथ जब बाबा की संपूर्ण कर्मातीत स्थिति थी, उस कर्मातीत स्थिति में मुझे बाबा के साथ रहने का सौभाग्य मिला। सुबह 5 बजे मैं बाबा के कमरे में जाती थी और 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक मैं बाबा के साथ ही रहती थी। 4 मास मुझे बाबा के साथ ऐसा रहने का सौभाग्य मिला। मैं ये सोचती थी कि हमारी दादियाँ 14 साल तपस्या की, यज्ञ में रहीं, लेकिन अंग संग रहने का सौभाग्य इतना नहीं मिला होगा जितना मुझे 4 मास में बाबा के साथ अंग संग रहने का सौभाग्य मिला। ये मुझे बहुत नशा था, बहुत खुशी थी। तो जब हमारी टीचर हमको ले जाने के लिए आई तो कहा, बाबा मुझे अभी प्रभा को ले जाना है। तो बाबा ने कहा, क्यों बच्ची? बोला, मेरे को बाबा ब्रिजमोहन भाई नांगल में रहते हैं, वहाँ जाना है, तो मेरे साथ उसको मैं ले जाएंगी। वो एजेड थी तो उनको साथ में कोई साथी चाहिए, तो कहा मैं प्रभा को ले जाऊंगी। तो बाबा ने कहा ठीक है, और मैं तो बाबा के आगे अड़ गई। मैं बोला, बाबा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी बाबा, मैं तो मधुबन में ही रहूंगी, आपके साथ ही रहूंगी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तो बहुत जिद की, मेरे को रोना भी बहुत आया, तो बाबा से अलग होना था। तो फिर हमारी टीचर बोली, नहीं बाबा मेरे को तो ले ही जाना है। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्ची देखो, बच्ची की दिल नहीं है ना, तो नहीं ले जाओ। तो भी हमारी टीचर नहीं मानी, बोला नहीं बाबा मेरे को तो ले ही जाना है। अब उस समय हम तो छोटे थे,
इसलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते थे। हमारे टीचर ने ज़बरदस्ती की तो हम को जाना पड़ा। अब जाने के लिए हम जा रहे थे, बाबा से छुट्टी ले रहे थे, तो बहुत रोना आ रहा था। मैं इतना बिलक बिलक के रोई, बात नहीं पूछो, बाबा के गले लग लग के, बाबा मुझे नहीं जाना है, बाबा मुझे, जैसे छोटे बच्चे नहीं रोते हैं ऐसे ही रोई। फिर भी जब रो रही थी तो सामने ब्रिजमोहन भाई खड़े थे। तो ब्रिजमोहन भाई ने मेरे को बोला, प्रभा तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे बाबा से फिर मिलने वाली नहीं। तो मैंने भी जोश में बोल दिया, किसने देखा है श्वास का भरोसा कोई नहीं है। ऐसे जोर से बोल दिया, श्वास का क्या भरोसा है जो मैं फिर बाबा से मिलूं। तो बस हम फिर बाबा से छुट्टी लेकर अपने टीचर ब्रिजमोहन भाई के साथ हम चले गए, नांगल चले गए। पर बाबा की इतनी याद आती थी, मेरे को बहुत रोना आता था। बाबा से अलग हुए तो मेरे बाबा की याद ही नहीं भूलती थी। तो 24 दिसंबर को हम बाबा से मिल कर के गए और 18 जनवरी बाबा ने शरीर छोड़ा। तो 18 जनवरी जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तब उस समय हम नांगल में थे। तो वहाँ पर बाबा का मैसेज आया, और मैसेज आया तो ब्रिजमोहन भाई और हमारी जो टीचर चाची जी थी वो तो मधुबन चले गए और हमको वहाँ ही छोड़ गए। अब हम छोटे थे, कुछ बोल भी नहीं सकते थे, जिद भी नहीं कर सकते थे कि हम जाएं उस समय। लेकिन वो चले गए, हमको छोड़ गए। तो मेरे को बहुत रोना था, इतना मैं रोती थी, इतना रोती थी। रोते रोते मुझे एक बात याद आती थी बाबा की मुरली की। बाबा मुरली में हमेशा कहा करते थे कि बच्ची, जिनका योग होगा ना वो विनाश के समय बच्चे वहां पहुंच जाएंगे। विनाश होगा तो बच्चे, जिनका योग होगा वो बाबा के पास पहुंच जाएंगे। तो मेरे को बस वही आता था। बाबा चला गया और मेरा योग नहीं था, इसलिए मैं बाबा के पास नहीं पहुंच सकी। बस ये बात याद कर कर के मुझे रोना था। मेरा योग नहीं था, मेरा योग नहीं था, मैं बाबा के पास नहीं पहुंच सकी, मैं बाबा के पास नहीं पहुंच सकी। बस यही मेरे को बुद्धि में आता, बार बार वही संकल्प मुझे तंग करता और मुझे रोना आता। तो ऐसे 1-2 दिन निकल गए। फिर मैं ऐसे ही पलंग पर लेटी थी, नींद नहीं आती थी मुझे। 2-3 दिन से नींद नहीं आई। बस बाबा से कोई याद करो रो, बाबा को याद करो, बाबा को याद करो रो। तो लेटी हुई थी, तो लेटे लेटे बाबा मेरे सिर के ऊपर आकर खड़ा हुआ, और खड़ा हुआ और बाबा ने कहा, बच्ची मैं तो तेरे साथ हूँ, मैं कहाँ गया हूँ? बच्ची मैं तेरे साथ हूँ, मैं कहाँ गया हूँ? तो मैं सोचूं क्या सपन आया है, क्या है। लेकिन मेरे को बाबा बस मेरे सिर पे हाथ घुमा रहा है और मेरे को बाबा बोल रहा है, बच्ची मैं तेरे साथ हूँ, बच्ची मैं तेरे साथ हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो तेरे साथ हूँ। ऐसा मुझे 10-12 दिन तक, जैसे मैं लेटू बाबा मेरे सिर पे खड़ा हो, जहां मैं बैठू बाबा मेरे साथ खड़ा हो। बस यही मेरे कौन, बाबा मेरे साथ, बाबा मेरे साथ ही खड़ा हो जाता था बाबा। तो ये फीलिंग रही जब तक मेरी बुद्धि में से ये बात नहीं निकली कि मेरा योग नहीं है, मेरा योग नहीं है, बाबा मेरे साथ है, तब तक बाबा मेरे साथ रहा। वैसे तो बाबा साथ है, लेकिन वो फील जैसे साकार में बाबा मेरे साथ, में बाबा के साथ खड़ी रहती थी, वैसे बाबा मेरे साथ खड़ा था। जैसे मैं बाबा के कंधे पे हाथ रख के खड़ा होती थी, वैसे बाबा मेरे कंधे पे हाथ रख करके खड़ा होता। बच्ची मैं तेरे साथ हूँ, बच्ची मैं तेरे साथ। तब मेरे बाबा जब मेरे साथ है, ये मेरे को निश्चय हो गया, विश्वास बैठ गया। तब फिर मेरे को निश्चिंत आई कि नहीं, बाबा मेरे साथ है, मेरा योग ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे मधुबन की आकर्षण बहुत थी।
तो मधुबन की आकर्षण इतनी थी और मुझे मधुबन जाना था। तो जब हमारे टीचर और बृजमोहन भाई बाबा की जो अंतिम क्रिया का प्रोग्राम करके वापस आए तो हम वहाँ ही थे। अब वहाँ ही थे तो हम उनको तो बोल नहीं सकते थे कि मुझे मधुबन जाना है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ये होता था कि मधुबन मुझे जाना है, मधुबन मुझे जाना है। तो एक दिन मधुबन से बड़ी दीदी का फोन आया, मनमोहिनी दीदी का फोन आया। उस समय तो लैंडलाइन ही नंबर था। भाई साहब कहीं गए हुए थे तो कोई फोन उठाने वाला नहीं था। मैंने फोन उठाया और मैंने फोन उठाया, दीदी जी से बात की। दीदी ने कहा भाई साहब कहाँ? मैंने कहा भाई साहब तो बाहर गए हैं। और मैंने फोन पर दीदी के आगे इतना रोया। मैं बोली दीदी मुझे बुला लो, दीदी मुझे बुला लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मधुबन आना है, मुझे बाबा के घर में आना है, मुझे आप बुलाओ। दीदी ने कहा हाँ मैं बुलाएंगी, तुम रो नहीं, मैं बुलाएंगे। मैंने कहा दीदी मुझे बुला लो। दीदी ने कहा मैं तेरे को बुलाएंगी, जरूर बुलाएंगी, तू निश्चिंत हो जा, तेरे को जरूर बुलाएंगे। तो फिर एक दिन दीदी ने भाई साहब को फोन किया कि मधुबन में कन्याओं की भट्टी है तो प्रभा को भेज दो। तो वैसे तो नहीं भेजते, लेकिन कन्याओं की भट्टी है ऐसे कहा तो मेरे को मधुबन भेज दिया। तो मैं मधुबन में आ गई। हाँ? और जब मधुबन में आ गई तो मेरे को भेजा था कि प्रभा तुम भट्टी करके वापस आना। तो मैंने कहा हाँ मैं आऊंगी। लेकिन अंदर मन में तो मैं पक्का करके गई थी कि मैं बाबा के पास मधुबन में रहेंगी। क्यों मैंने पक्का किया? क्योंकि मुझे एक फीलिंग उन लोगों से आ गई थी कि क्या फीलिंग आई थी कि ये लोग मेरे को बाबा के पास लेके नहीं गए, ये लोग मुझे बाबा के पास नहीं लेके गए और मुझे यहीं छोड़ के चले गए और मैं बाबा के पास नहीं जा पाई। ये फीलिंग मुझे अंदर में आई। वैसे मुझे मेरी टीचर से बहुत प्यार था, बहुत ही प्यार था, लेकिन जब मुझे बाबा के पास वो लेके नहीं गई तो वो मैं नष्टो मुआ बन गई, उनसे वो प्यार खत्म हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो बाबा के पास मधुबन में ही रहेंगी। वैसे मैं कहती थी आपके पास रहेंगी, सेवा करूंगी, लेकिन बाबा से प्यार ज्यादा था, मधुबन से प्यार ज्यादा था, क्योंकि मधुबन का जो सुख लिया होता, रस चाखा हुआ था, वो खींचता था, मधुबन खींचता था। इसलिए मधुबन ही मुझे जाना है। बस मधुबन में ट्रेनिंग के बहाने में आई और दीदी को मैंने कहा दीदी मैं तो अभी नहीं जाऊंगी। दीदी ने कहा नहीं, तुमको अभी हम नहीं भेजेंगे, तुम यहीं बाबा के घर में रहना। तब से मैं मधुबन में 2 साल रही। 2 साल रहने के बाद फिर हमारा पेपर आया। 2 साल तो रखा। फिर उसके बाद बॉम्बे से हमारी पुष्प शांता दादी एक बार मधुबन में आए तो पुष्प शांता दादी ने बड़ी दीदी को कहा कि बड़ी दीदी मुझे ये बालकी चाहिए, आप ये मुझे दे दो। तो दीदी ने कहा अच्छा ठीक है। तो मेरे को बोला प्रभा तुमको दादी के साथ जाना है। दादी के साथ मुझे जाना है, मधुबन से जाना है? तो बोला हाँ जाना है। इससे पहले दादी ने मुझे काठमांडू भेजा। तो काठमांडू मैं थोड़े दिन ही रही और फिर वापस आ गई मधुबन। मैं कहा मैं काठमांडू नहीं रहेंगी, मैं तो मधुबन में ही रहेंगी। तो मधुबन में आ गई। मधुबन से मुझे कहीं नहीं जाना है। तो दीदी ने बड़े प्यार से समझा के मुझे थोड़े दिन के लिए, 1 मास के लिए प्रभा तुम जाओ, ज्यादा नहीं 1 मास तुम खाली जाओ, दादी के साथ जाओ। वैसे तो हम आज्ञाकारी थे, दादी हमें जो कहती, दीदी हमें जो कहती वो मानते थे, कभी भी ना नहीं करते थे। लेकिन फिर भी अपनी बात तो रखते थे, दीदी मुझे मधुबन में ही रहना है। लेकिन फिर दीदी ने मुझे 1 मास के लिए बॉम्बे भेजा। अब मैं 1 मास बॉम्बे गई
फिर 1 मास अभी तक पूरा नहीं हुआ। बॉम्बे रही 5 साल। फिर उसके बाद दादी ने बॉम्बे में ही कोलाबा में पुष्प शांता दादी के पास रही। उसके फिर बाद मेरे को कांदेवली निर्मला दीदी डॉक्टर के पास भेजा। जब निर्मला दीदी फॉरेन आए थे तब मैं वहाँ पर ही थी। वहाँ सेवा में 3 साल रही। उसके बाद फिर मेरे को सूरत भेजा तो सूरत में रही। फिर उसके बाद मुझे भरूच भेजा तो भरूच में रही। भरूच में रहते मुझे 45 साल हो गए और 45 साल से मैं भरूच में अभी सेवा कर रही हूँ। और बाबा ने मुझे 1 मास के लिए निकाला था, लेकिन अभी 1 मास मेरा पूरा नहीं हुआ दादियों ने, क्योंकि दादियाँ या बाबा जो भी है वो थोड़ा समय ही बोलते हैं कि भाई इतने टाइम के लिए जाओ, इतने टाइम के लिए आओ। ये तो एक युक्ति होती है, युक्ति से हमको भेज दिया सेवा के लिए। और इस प्रकार हमारी सेवा की यात्रा शुरू हुई और अभी तो ये सेवा की यात्रा यहाँ भरूच में चल रही है। अब हम सभी बाबा की बेहद सेवा में हैं। बाबा जहाँ भी बुलाए, वैसे भी मधुबन में हमें सेवा के लिए गोल्डन चांस समय प्रति समय मिलता रहता है। मधुबन की आकर्षण तो अभी भी है। जब भी मधुबन में कोई भी ड्यूटी मिलती है, कोई भी सेवा मिलती है, तो मैं सब काम काज छोड़ करके, चाहे कितने भी सेंटर के प्रोग्राम होते हैं, कितना भी सेंटर की सेवा होती है, मधुबन का बुलावा माना पहला बुलावा। पहला मधुबन, पीछे सेंटर। तो अभी भी दादियाँ या जो भी है मुझे बुलाते हैं तो मैं सेवा के लिए जाती हूँ। मधुबन में भी मुझे सेवा का बहुत चांस मिला। मधुबन में मैंने 25 साल तक मधुबन किचन में भोजन खिलाने की ड्यूटी दादी ने मुझे दी हुई थी। जब भी मधुबन में बाबा की सीज़न होती थी तो बाबा की सीज़न के अंदर जो 6 मास सीज़न चलती थी, तो मैं 6 मास सीज़न में मधुबन में ही भोजन खिलाने की, किचन देखने की ड्यूटी दादी देती थी। वो मैं ड्यूटी बजाती थी, करती थी। अभी भी जब मधुबन का समय होता है, सेवा का कोई चांस मिलता है, दादियाँ बुलाती हैं, तो हम पहले मधुबन सेवा में चले जाते हैं। मधुबन पहले, पीछे सेंटर। ये हमारे जीवन का सदैव लक्ष्य रहा। पहला घर वो है, दूसरा घर ये है। भले बाबा ने हमें विश्व सेवा में रखा है, लेकिन यज्ञ सेवा हमारे लिए पहले है। यज्ञ सेवा से हमारी सेवा आरंभ हुई और यज्ञ सेवा से ही मेरा यही लक्ष्य है कि यज्ञ सेवा से ही मेरी सेवा की पूर्णाहुति भी होंगी। दादियाँ, बाबा जब हमें सेवा के लिए बुलाते हैं, हम सेवा में हाजिर हो जाते हैं। पहला हमारा यज्ञ है, तो यज्ञ हमारे जीवन को चला रहा है, सेवा हमारे जीवन को चला रही है। सेवा में रहते हुए भी हमने जीवन में हमेशा एक लक्ष्य रखा और वो लक्ष्य यही रखा कि जो बाबा और बड़े कहें वो हमें करना है। दादियों से भी हमेशा हाँ जी कहा, बाबा से भी हमेशा हमने हाँ जी कहा। और बाबा का एक वरदान मुझ आत्मा को हमेशा मिला और बाबा ने मुझे एक वरदान दिया था कि बच्ची तुम निरसंकल्प हो, तुम हल्की हो। तो ये वरदान मुझे सदा बाबा का याद रहता है और इस वरदान को ही मैं सदा याद रखती हूँ कि बाबा ने मुझे निरसंकल्प का वरदान दिया है। बाबा ने मुझे सरल का वरदान दिया है, सहज का वरदान दिया है और इस वरदान के आधार से ही मैं अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से चल रही हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई है। पेपर परीक्षाएं तो आती हैं, लेकिन वो पेपर परीक्षाएं भी मक्खन के बाल की तरह से पास हो जाते हैं, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, बाबा का वरदान हमारे साथ है।
बाबा का हाथ हमारे सिर पर है, इसलिए कोई भी कैसी भी कठिन परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को हम पास कर लेते हैं। तो बाबा के बनने के बाद मैं तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे साकार बाबा की भी बहुत पालना मिली, साकार बाबा का भी बहुत प्यार मिला, और साथ साथ मुझे अपनी प्यारी दादियों का भी बहुत प्यार मिला। दादी प्रकाश मणि का बहुत प्यार मिला, दीदी मनमोहिनी का बहुत प्यार मिला, सभी दादियों की बहुत प्यार मिला। सभी दादियों की पालना मैंने ली और सभी दादियों की पालना लेकर के मैं सदा अपने जीवन को सहज अनुभव करते हुए चल रही हूँ। बाबा ने जो सहज योग सिखाया है वो हमारा जीवन बहुत सहज है, और सहज ही हम संगम युग को पास करेंगे, ये हमारा सदा का लक्ष्य है। और आज बाबा की मुरली विशेष, आज का वरदान बाबा ने हम बच्चों को, आज की मुरली का सार था, मीठे बच्चे अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना है। आज की मुरली का सार बेहद की पवित्रता, बाबा ने कहा हद की नहीं, बेहद की पवित्रता। तो बेहद की पवित्रता क्या है? बाबा ने कहा कि एक बाप दूसरा ना कोई, अगर दूसरा कोई याद आएगा तो उसको पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता अर्थात एक बाप की ही याद। बाबा ने हमारा जीवन पवित्र और श्रेष्ठ बनाया है। हमारा स्वरूप भी पवित्र है, हमारा स्वधर्म भी पवित्र है, हमारा स्वदेश भी पवित्र है, और हम जिस दुनिया में जाने वाले हैं वो हमारी दुनिया भी संपूर्ण पवित्र दुनिया है, गोल्डन दुनिया है। उस दुनिया में बाबा हम बच्चों को ले जा रहा है। तो बाबा ने कहा पवित्रता को धारण करना है। पवित्रता के आधार से ही आज हम इस संसार में सबसे महान ते महान आत्माएं। बाबा ने कहा दुनिया में सब कुछ है लेकिन पवित्रता नहीं है। बाबा ने हम सबके जीवन को इतना पवित्र और ऊंच और श्रेष्ठ बनाया है, तो पवित्रता को धारण करना है। ये बेहद पवित्रता कि बाप के सिवाय और कोई याद ना है। और आज का प्रश्न है, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति का अंतर क्या है? उत्तर है, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को भूल जाते हो। लेने के समय बाप को याद करते हो और जब मिल जाता है तो फिर भूल जाते। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना। नहीं तो बाबा ने कहा वर्षा लेना है तो कोई से नया संबंध नहीं जोड़ना है। क्यों संबंध नहीं जोड़ना है? क्योंकि बाबा ने कहा नहीं तो भूलने की मुसीबत होगी। क्योंकि पुराने जो हमारे संबंध है उन संबंधों को ही हमें भूलना है। पुरानी दुनिया को भूलना है, पुरानी देह को भूलना है, पुरानी देह के संबंधों को भूलना है, पुरानी देह की वस्तुओं को भूलना है। अगर हम नए संबंध अभी जोड़ेंगे तो जो पुराने भूलने में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो अगर नए जोड़ेंगे तो उनको भूलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी नयों को नहीं जोड़ना है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है और बाप के वर्षे को ही याद करना है। और आज की मुरली का धारणा के लिए सार था, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है।
सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चेतन लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम। इस दुख धाम को भूल जाना है। आज का वरदान है अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट द्वारा आने वाले जो भी विघ्न है उन्हों को पार करने के लिए तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। आत्मिक ज्योति स्वरूप और दूसरा बाबा ने बताया निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बना। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा विश्व आपको देख रही है उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। उन्होंने कहा जिस नजर से विश्व आपको और बाप दादा को देख रही है उसी श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित रहो। विश्व भी आज हमारे पास ये चाहती है कि ये सभी हमारी श्रेष्ठ आत्माएं, पूर्वज आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा उस स्वरूप में सदा हमें स्थित रहना है कि हम श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं, हम पूर्वज आत्माएं हैं। पूर्वज आत्माओं का कर्तव्य ही क्या होता है, जो भी उनके सामने है उनको देना, क्योंकि पूर्वज जो है सदा देने वाले होते हैं। पूर्वज जो होते हैं वो एक जीवन के उदाहरण होते हैं। कोई भी व्यक्ति है अपने बड़ों को उनको देख करके प्रैक्टिकल में कर्म करते हैं। तो जो हमारे पूर्वज थे हम उन पूर्वजों को देख करके कर्म कर रहे हैं। बाबा ने भी कहा कि बच्चे अपने पूर्व स्वरूप को याद करो कि तुम क्या थे और अभी उस स्वरूप को याद करने से तुम प्रैक्टिकल अपने जीवन को इस प्रकार से बना सकेंगे। तो अपने स्वरूप की अगर स्मृति रहेंगी तो जो आने वाली अन्य आत्माएं हैं उनको भी आप अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा सकेंगे। और स्लोगन है सदा खुश रहना है और खुशी बांटना है, यही सबसे बड़ा शान है। सदा खुश रहना, खुशी बांटना, यही शान है, आन है, मान है, शान है। ये हमारी शान है। खुशी हमारी जीवन है, खुशी हमारी खुराक है। जो बाबा हम बच्चों को रोज खुशी रूपी खुराक खिलाता है। बाबा की मुरली से हम बच्चों को रोज खुशी रूपी खुराक मिलती है। बाबा कितना हमको खुश नसीब बना रहा है। मैं कितना खुश नसीब हूँ जो हमें, लोग तो गीत गाते हैं किसी का प्यार मिला, लेकिन हम खुश नसीब आत्माओं को स्वयं भगवान का प्यार मिला है। तो हम कितने खुश नसीब हैं जो हम भगवान के बच्चे बने, भगवान का प्यार मिला, भगवान से हमें सब प्राप्ति हो रही है, भगवान हमें पढ़ा रहा है, भगवान हमारी पालना कर रहा है, भगवान हमें हर रीति से भरपूर कर रहा है। तो हम भगवान के बच्चे हैं। अगर ये स्मृति रहती है तो हमें सदा खुशी रहती है। भगवान के बच्चे, लौकिक में भी किसी को अपनी पोस्ट वाले की स्मृति रहती है तो उसको कितना नशा रहता है। तो हमें भी सदैव
हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने हमें अपना बनाया है, ये स्मृति रहे तो सदा नशा रहेगा और ये नशा ही हमें सहज पुरुषार्थ करा सकेगा। आज आप सबसे मिलने का बहुत गोल्डन चांस मिला। आप सबने मुझे बहुत अच्छी तरह से सुना और विशेष हमारी गीता बहन ने हमें ये गोल्डन चांस दिया। इसके लिए मैं गीता बहन को बहुत 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 थैंक्स देती हूँ। बाबा का थैंक्स बहन। हाँ, और थैंक्स हम देती सभी हूँ। का भाग्य का थैंक्स कि हाँ, इतना अच्छा अनुभव हमको सुनाया। और और कहीं का दूसरा, भी प्रश्न भी है हाँ, आपसे एक पूछिए। बात और भी कह रही हूँ कि आप जब भी भारत में आए, मधुबन बाबा के घर में आए, तो हमारे भरूच अनुभूति धाम का आप सबको बहुत बहुत निमंत्रण है। आप कभी भी हमारे पास भरूच में जरूर आइए। आप हमारा ये हाथ से निमंत्रण थैंक्स जरूर करो। स्वीकार करना। हाँ, पूछे जो प्रश्न है। ओम शांति प्रभा बहन। तो ओम शांति। पहला प्रश्न ये है कि ऑर्डिनरी रिलेशनशिप को कैसे श्रेष्ठ रिलेशनशिप बन सकते हैं। हाँ, जब भी हम अपने को ऑर्डिनरी समझते हैं ना, तो ऑर्डिनरी रिलेशन होता है। अभी ऑर्डिनरी नहीं है। हम सभी किसके बच्चे हैं? देखो, ऑर्डिनरी स्मृति में रहती हो तो उससे नशा नहीं रहेगा। और अगर ये स्मृति में रहता है कि हम किसके हैं, हमारा कौन है, भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान ने हमें बनाया है, तो भगवान के बच्चे भगवान के बच्चों का भाग्य है। तो भगवान के बच्चे ऑर्डिनरी नहीं है। तो भगवान के बच्चे ऑर्डिनरी नहीं है और भगवान से हमारा एक ही संबंध नहीं है। भगवान से हमें सर्व संबंधों की प्राप्ति होती है, सर्व प्राप्ति होती है। तो हमारा ऑर्डिनरी भूल जाएगा। ऑर्डिनरी याद रहता है तो ऑर्डिनरी संबंध चलता है। अगर श्रेष्ठ संबंध याद रहता है, भगवान ने मुझे अपना बनाया, मैं भगवान की बनी हूँ, भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ी है, भगवान ने मुझे इस सारी विश्व में से चुन करके अपना बनाया है। अगर हमारी ये स्मृति रहती है तो हमें अपना ऑर्डिनरी संबंध भूल जाएगा। और भी दूसरा ये है कि आपने कहा था ना कि पहले शुरू में बाबा को हाँ जी बाबा को किया और हाँ, फिर जब भी समय एक आया तो आपने बोला कि नहीं, मैं तो मधुबन में ही रहेगी, मैं तो मधुबन में रहेंगी। तो कौन बाबा सी ने मुझ हाँ हाँ स्थिति, लाइक बड़ों को कैसे, बड़ों का डायरेक्शंस को कैसे फिर आपने हाँ, माना? नहीं, मैंने बाबा को उन्होंने कहा कि चलो। मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं मधुबन में रहेंगी। मैंने अपनी इच्छा बताई बाबा को कि बाबा मुझे मधुबन में ही रहना है। पर हमारी टीचर मानी नहीं, नहीं जाना ही है। तो हम गई तो सही ना बाबा की बात को मान करके। बाबा ने भी कहा कि बच्ची को अगर दिल नहीं है तो नहीं ले जाओ, लेकिन हमारी टीचर ने बोला नहीं जाना ही है। तो फिर हम साथ में तो चली गई, लेकिन मन से नहीं गई, क्योंकि बाबा की आकर्षण थी ना, बाबा के पास रहने की आकर्षण थी। इसीलिए बाकी और कभी भी हमने कोई बात में नाजी नहीं कही कि नहीं मुझे नहीं करना है। जो उन्होंने कहा वो मैंने किया प्रैक्टिकल में, कभी भी कोई बात के लिए मैंने मना नहीं किया। ऐसा था। कभी बहन, बड़ी बहन आपको बोलती है, कोई डायरेक्शन देते हैं, आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता है, तो मैं हाँ उसी समय कैसे मैं वो डायरेक्शंस को हाँ जी करूं? हाँ हाँ, अच्छा, नहीं, एक बार की मैं बात सुनाती हूँ कि मैं जब भरूच में आई ना, तो भरूच में आने का क्या हुआ, मैं बॉम्बे में थी। बॉम्बे से मुझे दादी ने सूरत में भेजा था और मैं सूरत गई थी। तो सूरत से फिर मेरे को दादी ने भरूच में भेजा
और भरूच में मुझे पहले 15 दिन के लिए भेजा कि प्रभा तुम 15 दिन के लिए भरूच में जाओ, यहाँ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था तो दादी ने मुझे यहाँ भेजा। तो मैं 15 दिन के बाद वापस फिर जब दादी के पास गई तो सूरत में ही थी, सूरत गई, सूरत से फिर वहाँ अहमदाबाद में मेला था और मेले में मैं सेवा के लिए गई थी। तो सेवा के लिए गई तो वहाँ पर दादी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि प्रभा तुमको भरूच जाना है। तो मेरे को भरूच जाना है और मुझे भरूच अच्छा नहीं लगता था। तो दादी ने मुझे कहा भरूच जाना है। तो मैंने कहा दादी मैं भरूच नहीं जाएंगी, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ जाऊँगी। तो जब मैंने पहली बार दादी को ये बोला मैं जहाँ कहोगे वहाँ जाएंगी लेकिन मुझे भरूच में नहीं जाना है। तो बाबा दादी मेरे को बोली क्या बोली प्रभा तू, बड़े प्यार से दादी बोली क्या बोली प्रभा तू, दादी को मना करती है। तो मेरे को एकदम स्मृति आई, दादी को मैंने ना बोल दिया और फिर मेरे को बहुत रोना है। और उसी समय मैंने दादी को सॉरी किया, दादी सॉरी मैंने आपको ना बोला, नहीं मैं आप जहां बोलेंगे मैं वहां जाएंगी। वो एक जीवन में पहली ना बोली थी और उस समय मैंने दादी को कहा दादी आप फिर जहां मुझे बोलेंगे मैं वहां जाएंगी। और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी कोई बात के लिए दादियों को या किसी को भी ना नहीं कहा पड़ा। और तब से मैं भरूच में रह रही हूँ। इसके लिए मुझे कई बार दादी पूछती थी प्रभा तेरे को भरूच में अच्छा लगता है। अब मैं दादी को बोलती दादी अभी अच्छा लगे या ना लगे लगाना पड़ेगा मेरे को, और मैं लगा के रही। ईशु दादी भी मेरे को बहुत चिढ़ाती थी, कहती थी प्रभा तू भरूच में रहेगी, भरूच में जाएगी, तेरे को भरूच में अच्छा लगता है। तो मैं हंसते हंसते दादी को बोलती दादी अभी दादी ने मुझे भेजा है ना तो अभी मुझे अपनी दिल वहां लगानी पड़ेगी, दिल लगाएंगी अभी, बड़ों की आज्ञा है अभी मुझे उस आज्ञा का पालन करना है। तो ऐसे मैं भरूच में 45 साल से रही हूँ और सेवा कर रही हूँ। आप सभी एवर रेडी हो, बाबा की सेवा के लिए भेजे, आप हाँ, जाएंगे? हाथ जाएंगे। खड़ा करो। हाँ, दिलीप भाई भाइयों को भी छुट्टी है, भाइयों को भी छुट्टी है, जरूर जरूर। बिन मम्मा का मम्मा के साथ आपका अनुभव कोई खास? मम्मा को मैंने नहीं देखा। मम्मा की जब मम्मा ने शरीर छोड़ा उसके 6 मास बाद में ज्ञान में आई। तो मम्मा के साथ का अनुभव तो मेरे को खास नहीं है, लेकिन जब हम ज्ञान में आए तो ज्ञान में आने के बाद मम्मा की मेरे को बहुत फीलिंग आती थी कि हमने माँ को नहीं देखा, हमने माँ को नहीं देखा। थोड़ा मेरे अंदर ये संकल्प चलता था। तो एक दिन मेरे को मम्मा ने साक्षात्कार कराया, मम्मा भी मेरे साथ आई और मेरे को कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ। सपने में मम्मा आई और कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये मेरे को मम्मा का अनुभव हुआ। बाकी वैसे मेरे को कोई मम्मा का अनुभव नहीं है। वैसे तो हम सब मम्मा के अनुभव सुनते रहते हैं। बाबा साकार बाबा का मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत क्लोज रहा मेरा बाबा के साथ, तो लौकिक से भी ज्यादा। बाबा को आप क्या खिलाते थे, ऐसा प्रश्न? बाबा को तो बाबा सब खाता था, बड़े प्यार से खाता था, हर चीज ब्रह्मा भोजन खाता था। लेकिन बाबा मिर्ची नहीं खाते थे, बाबा तेल वाला नहीं खाते थे, बहुत तेल का नहीं खाते, थोड़ा सा घी डाल करके ही बाबा के लिए हम खाना बनाते थे। मूंग की दाल बाबा को बहुत पसंद थी, रोटी सिंधी पसंद थी, बाबा को सिंगी बहुत पसंद थी। बाबा को डायबिटीज से इसलिए बाबा स्वीट तो बहुत नहीं खाते थे, कभी कभी खा लेते थे भोग का। बाकी तो सब सब्जियां बड़े प्यार से खाते थे। बाबा करेला बहुत प्यार से खाते थे, बॉयल करेला खाता था। तो मैं बाबा को बोलती थी बाबा कड़वा नहीं लगता है आपको? तो बाबा बोलते नहीं बच्ची तू खा के देख, कड़वा नहीं लगता है। मेरे को खिलाता था मुंह में, देख तू खा के देख तेरे को कड़वा लगता है। फिर मैं कहती बाबा कड़वा लगता है, आपको नहीं लगता है? बोला नहीं बच्ची कड़वा नहीं है। तो बाबा सब चीज खाते थे और बाबा का खाना बहुत सूक्ष्म था, बहुत छोटी छोटी, जो हम गोलगप्पे बनाते ऐसी छोटी छोटी रोटी, 2 रोटी बाबा खाते थे बस, बहुत छोटा
थोड़ा सा चावल भी, 2 गिट्टी चावल खाते। बाबा का खाना बहुत कम था, सब खाते थे बाबा प्यार से। और बाबा याद भी कराते थे किसको खिला रहे हो, बाबा खिला करे हमको खुद गिट्टी खिलाते थे अपने हाथ से। और मैं खाना बनाती थी तो बाबा बोलता था, बहुत महिमा करता, बच्ची बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। चढ़ाता भी बाबा बहुत था, अभी नशा चढ़ शोभा जाता। बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। बाबा ने सिखाया मेरे को, हाँ, ये बाबा ने वरदान दिया। मैं बाबा का खाना बना के सीखी। बाबा ने मुझे कहा था कि बच्ची तुम खाना बनाना नहीं सीखेंगी तो सेंटर पे जाएगी तो तुम टोली नहीं बनाएगी तो भोग कैसे खिलाएंगी। तो मैं क्या करती थी, बहुत अच्छी तरह से टोली बनाना सीखती थी। पेपर में पढ़ पढ़ के टोली बनाती थी कि बाबा ने मुझे कहा है ना भोग कैसे बनाना है। तो इसलिए बाबा ने वो वरदान दिया है। वो वरदान, उस वरदान से मैं बाबा के इतनी क्लोज तो आई, बाबा का अनुभव तो किया, बाबा के साथ तो रही। कोई तो चांस चाहिए ना साथ रहने का, तो बाबा के साथ रहने का ये एक बहुत सुंदर वरदान रहा। और सेवा में भी दादी ने भी मुझे विशेष किचन की सेवा के लिए हमेशा दादी मुझे बुलाती रही। दादी बहुत प्यार से बुलाती थी। और जब मैं मधुबन में सेवा के लिए जाती थी तो दादी जब मिलने जाती थी तो दादी को बोलती, दादी मैं आई हूँ। तो दादी हमेशा कहती, हाँ प्रभा तू आ गई ना, अब दादी निश्चिंत है, अब तू आ गई ना दादी निश्चिंत है। दादी को इतना मेरे से प्यार था और मेरे से निश्चिंत थी का ये अच्छी तरह से सब संभालेगी। मधुबन में भी बोलिए, आप बोलिए, प्रश्न कोई है? वो और भी कुछ पूछना है? जी जी हाँ। हाँ, आपके जीवन में बेन कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि जिसने आपने बहुत अच्छी तरह से बाबा की याद से पसार कर दिया? परिस्थिति ऐसी कोई तो परीक्षा जैसे ऐसी आई, कोई बड़ी, इम्पॉसिबल से पॉसिबल कर दिया? मेरे को ऐसी कोई परीक्षा ऐसी नहीं आई जो इम्पॉसिबल लगा हो। हाँ? सहज रीति से मेरा गया। ऐसी कोई बड़ी परीक्षा नहीं आई जो मुझे इतना डिस्टर्ब किया हो, जिसके लिए मुझे कोई मेहनत करनी पड़ी हो, मैं डिस्टर्ब हुई हूँ। मैं कभी डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि मुझे एक सदैव याद रहता है कि बाबा ने मुझे निसंकल्प का वरदान दिया है, तो मुझे हमेशा अपना वरदान याद रहता है। इसलिए मुझे कभी कोई बात मुश्किल अनुभव नहीं होती है, सहज लगता है बाबा। और मैं सदा बाबा को साथ रखती हूँ, बाबा मेरे साथ है। मुझे कभी ये फीलिंग नहीं आती है कि बाबा मेरे साथ नहीं है। बाबा मेरे साथ है तो सहज ही लगता है, कोई मुश्किल नहीं लगा कभी।